चलिए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 5, 5वां चैप्टर, यूज ऑफ विल बी शैल बी। शैल और विल की हिंदी क्या होती है और बी की क्या होती है? देखिए, इसका प्रयोग जब करते हैं जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, नाउन यानी ऑब्जेक्ट हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और किसी चीज़ को बताने के लिए कि वो भविष्य में बनेगा, या कुछ अनुमान लगाने के लिए, या मैं ये बनूंगा आगे भविष्य में, तो उस तरह की चीज़ों में हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में भी होता है, लेकिन अभी फ्यूचर टेंस नहीं सीख रहे हैं। सिर्फ यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करें, हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करें, ये चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसकी हिंदी क्या है? तो विल की हिंदी होती है गा गे गी। याद रखें, विल मतलब क्या होता है? या तो गा या गे या गी। और शैल मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते हैं शैल, मतलब गा गे गी, यानी हिंदी सेम है। और विल मतलब क्या होता है? विल जो है एक वसीयत होता है या इच्छा होता है, वर्ब भी है और नाउन भी है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब में क्या होता है? विल से विल्ड हो गया, इच्छा करना। और एक वसीयत होता है, नाउन होता है, वसीयत लिखना। तो वहाँ पर वो तो नाउन का काम कर रहा है, तो विल सिंगुलर, विल्स प्लुरल बन गया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो विल गागेगी, शैल गागेगी, तो इसके तीन मीनिंग हो गया। इसका सिंगल मीनिंग है, बस शैल में तो वही होता है, गागेगी। बी मतलब होता है हो, और होना भी होता है। टू बी लगा देंगे तो नानी, ये बन जाएगा इन्फिनेटिव। टू बी मतलब होना, तो हो बी मतलब हो गया, और इन दोनों को मिला देंगे विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, तो बन जाएगा शैल बी मतलब होता है होगा, होगी, होंगे, होंगी इत्यादि, ये सब होगा, ये पहचान है। और विल बी मतलब होता है होगा, होंगे, ये होंगे है, और होगी, होंगी इत्यादि। हिंदी सेम है, दोनों की हिंदी सेम है, हिंदी सेम है पहचान, लेकिन यूज अलग अलग है। कैसे यूज अलग अलग है? देखिए, अगर सब्जेक्ट आई और वी आ जाए सब्जेक्ट, तो आपको केवल शैल बी का प्रयोग करना है, शैल के साथ। तो ये समझ लिए, आपको शैल याद करना है और विल बी तो दोनों में आ रहा है, तो बी याद नहीं करना है, बी दोनों में आ रहा है, खाली शैल और विल की याद करना है। कैसे याद करना है? आई और वी के साथ शैल आता है, और आई और वी को छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसमें विल आएगा, और बी तो दोनों में आ रहा है। तो ऐसे याद करना है। तो सेंटेंस बनाएंगे कैसे? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये है, स्वीकारात्मक वाक्य का पहला रूल है, रूल नंबर 1। फर्स्ट में क्या है? रूल नंबर 1, ये फर्स्ट में ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, कर्ता, फिर विल बी या शैल बी में से कोई एक आता है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी आता है, नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ जो भी है अदर वर्ड्स में आ गया, तो उसमें वो डालना है। यानी अभी मेन वर्ब नहीं आ रहा है। जब मेन वर्ब लिखेंगे तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तब फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सीख रहे हैं अभी, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे फिर दोबारा आएगा तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो अब सीखते हैं, जब सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? रूल नंबर 1 पर लिखा है मैं एक डॉक्टर हूँगा या बनूंगा। बनूंगा तो भी वही काम करेगा, दोनों हिंदी सेम है। हूँगा या बनूंगा मीनिंग सेम है। इसमें क्या है? कोई भी काम फ्यूचर में होगा तब हम इसका प्रयोग करते हैं विल बी शैल बी का। पास्ट में या प्रेजेंट में नहीं होता। विल बी शैल बी होता है कि कोई काम भविष्य में शुरू करूँगा, मैं बनूंगा, तब लगाते हैं। बाद में होगा, जैसे मैं अगले शनिवार घर पर हूँगा, अभी नहीं हूँगा, अगले आने वाले में, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। यानी कोई काम बाद में होना, भविष्य में होना, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो फ्यूचर में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? फ्यूचर में, पास्ट में नहीं होता। इसका प्रयोग हमेशा आता है फ्यूचर में, भविष्य में। तो क्या हो गया? मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो क्या हो गया? इसमें आई हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, उसका क्या लिखा है? आई पर क्या आता है? विल या शैल। तो आई के साथ क्या आता है? याद हो गया, आई के साथ शैल, तो लिखेंगे शैल। और बी शैल बी, तो बी दोनों में आता है, तो शैल बी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बच गया? जो बच गया अदर वर्ड से क्या बच गया? एक डॉक्टर, ए डॉक्टर, और यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। क्लियर हो गया सेंटेंस? कितना इजी है रूल के अनुसार। आगे दूसरा वाक्य नंबर 2 है सेंटेंस, ठीक है,
सेंटेंस नंबर 2 है, वह एक गायिका बनेगी या वो गायिका होगी, एक ही बात है, आगे बनेगी या होगी। तो वह के लिए क्या है, शी, लड़की है तो शी लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, शी, हो गया शी। अब शी के साथ क्या आता है, आई वी को छोड़ के कुछ भी आ जाए विल लगा दो तो विल आएगा, तो शी के साथ क्या आएगा, विल, विल हो गया। और ये बी तो सब में आता है, बी, शी विल बी, क्या लगाएंगे आगे, क्या हो गया, आगे लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, एक गायिका, अ सिंगर, अ सिंगर, और यहाँ फुल स्टॉप, बन गया। कितना इजी देख रहे हैं, शी विल बी ए सिंगर, आई शैल बी ए डॉक्टर, दोनों बन गया। फ्यूचर की बात है, गागी आ रहा है इसलिए विल भी लगा दिया सी के साथ और यहाँ लगा दिया शैल बी, और दोनों की हिंदी फ्यूचर में बात रहे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई विल शैल तो ठीक है पर बी क्यों लगाते हैं, तो देखिए इसको अगर हम तोड़ देते हैं हिंदी को, शैल का मतलब क्या होता है, गागेगी, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि वो काम फ्यूचर में होगा, गागेगी। अगर आप बी हटा देंगे बी तो हिंदी भी गलत हो जाएगी। बी क्यों लगाते हैं, वर्ब का काम करने के लिए, मेन वर्ब का काम है तो मेन वर्ब की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये बी हटा देते हैं, हट गया बी। अब आपसे पूछे बी हटा दें क्या होगा, तब सेंटेंस अधूरा होगा क्योंकि वो वर्ब नहीं आ रहा है होने की अंग्रेजी। तो देखिए आई शैल ए डॉक्टर, अब हिंदी क्या होगा, मैं एक डॉक्टर गा, मैं एक डॉक्टर गा, मैं एक डॉक्टर गा। अब गा क्या भाई, अरे गा मतलब क्या, गाएगी, गाएगा, क्या होगा, नहीं बनाने, अशुद्ध हो गया। तो बी क्यों लगा रहे हो, वर्ब ला रहे हो बनने के लिए, तो यहाँ क्यों लगा रहे बी, होने के लिए वर्ब, तो इसलिए आई शैल बी ए डॉक्टर। तब बी हटा देंगे तो बनने की अंग्रेजी खत्म हो जाएगी। अब ये हटा रहे हैं, अब क्या होगा, आई बी ए डॉक्टर, तब हिंदी क्या बनेगा, मैं एक डॉक्टर हो जाएगा। अब गा की हिंदी हट जाएगी तो ये हिंदी नहीं आएगा, तो मैं एक डॉक्टर हो क्या भाई, यहाँ पे हो गया। तो इसलिए दोनों लगता है जोड़ करके, तो हिंदी अलग अलग है इसलिए बी लगाना अनिवार्य है। अगर बी छोड़ देंगे तो हिंदी भी रॉन्ग हो जाएगी। तो आई शैल बी ए डॉक्टर, तो देखा कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने कितना तोड़ तोड़ के समझा दिया कि इसके ना लगाने से कितना फ़र्क पड़ता है, सेंटेंस एकदम रॉन्ग होता है, अर्थ का अनर्थ होता है। तो इसलिए मैं तोड़ तोड़ के समझा दिया ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो अंग्रेजी पढ़ने में। तो यहाँ से इस कोचिंग से एकदम इजीली सीख के जाएंगे, बस अटेंड करिए, पढ़िए, ज्वाइन करिए और देखिए कितनी प्रैक्टिस है, यहाँ सीख के जाना है। यहाँ से काम नहीं बनेगा, इतना से पढ़ लिया आपको आ जाएगा, नहीं, ये तो आपको थोड़ा सा मेथड बता रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा कि अच्छा पढ़ा दिया तो हो गया आगे। वैसे अगर यहाँ पर विल हटा देंगे तो हो गया वह एक गायिका गा हो जाएगा कि नहीं, ये हाँ गायिका हो जाएगा, और बी हटाएंगे तो वह एक गायिका गा बी, तो इसलिए बी हटाने से ये फर्क पड़ता है। तो ये बन गया, तो देखा आपने, तो ये हो गया अफर्मेटिव है ये। अब इसमें करते हैं हिंदी में चेंज करते हैं, क्या, वह एक गायिका जरूर बनेगी, यहाँ डालते हैं जरूर, हो गया, और ये जरूर हो गया जरूर। तो जरूर क्या बता रहा है, यहाँ तो बता रहा है अपना इरादा बता रहा है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो ये अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये नहीं कहेगा जरूर मैं वही बनूंगा। अगर जरूर आ जाए अवश्य कि अवश्य बनूंगा पक्का, तो ये वादा कर रहा है, दृढ़ संकल्प ले रहा है, बिल्कुल डिटर्मिनेशन आ गया, प्रॉमिस कर रहा है। तो जब सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन हो, वादा हो या कोई धमकी दे रहा हो, ठीक है, तो और इसमें प्रॉमिस कर रहा हो, अगर ये आ जाए और ज़रूर ना लिखा हो और तब भी सेंस आ रहा है ज़रूर का, तब इस विल शैल को आपस में चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, देखिए जहाँ पर आई और वी के साथ शैल लिखा है वहाँ पर विल कर देंगे, और जहाँ पर आई और वी के साथ शैल आ रहा है, विल आ रहा है, वहाँ पर शैल कर देंगे। सिर्फ विल और शैल करने से अंग्रेजी में ज़रूर का सेंस आता है। रिटन में ग्रामर में रूल है, बोल चाल में नहीं, स्पोकन में नहीं, सिर्फ रिटन में, ठीक है। तो यहाँ पर जरूर आ गया, तो आई यहाँ पर उल्टा कर देंगे, यहाँ कर देंगे आई विल कर देंगे बी ए डॉक्टर, और यहाँ शैल कर देंगे, बस हो गया। तो आई विल बी ए डॉक्टर, शी शैल बी ए डॉक्टर, सिंगर, दोनों। अब भी सेंटेंस वही है, लेकिन अब ये हिंदी आ जाएगी, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा, जरूर हूँगा, ठीक है, और वह एक गायिका जरूर बनेगी, जरूर होगी, ये तो ये जरूर का सेंस लेता है। अगर हम आपस में रिवर्स कर देते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं, उसका वाला इसके में ले आते हैं, उसके वाला उसका ले आते हैं, तो हिंदी जरूर से आता है। तो लेकिन ये रिटन में ग्रामर में रूल है,
ठीक है। आप चाहते कि नहीं इसका प्रयोग हम ना करें, कुछ और करें, हाँ कर सकते हैं। सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, कि मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा। तो फिर क्या करेंगे, सभी के साथ लगा दीजिए विल। बोल चाल में, स्पोकन में क्या रूल है, विल सेल को चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते। इसमें भी लगा दीजिए और इसमें विल कर दीजिए। ये स्पोकन का रूल है, रिटर्न का नहीं है, ग्रामर का रूल नहीं है। ये स्पोकन में, बोल चाल में शैल विल को, मतलब शैल बोलते नहीं, बोलेंगे रॉन्ग नहीं होगा, पर बोलते नहीं, सब में विल लगाते हैं। पर जरूर के लिए क्या करें, तब इसमें लगाएंगे आई विल बी, आई विल डेफिनेटली बी, यहाँ लिख देंगे डेफिनेटली या श्योरली, ठीक है, श्योरली या सर्टेनली। ये श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली लगा देंगे तो आपका जरूर का सेंस होगा। आई विल डेफिनेटली बी अ डॉक्टर, बी से लगता है पहले, देखिए तो ये कहाँ लगेंगे, बी से पहले। तो शी विल, ठीक है, श्योरली या सर्टेनली, सर्टेनली या श्योरली, शी विल सर्टेनली बी अ डॉक्टर, सिंगर, ये जरूर आ गया। तो बी से पहले लगाते हैं, ये नहीं शी विल बी, ठीक है, श्योरली, ऐसे नहीं, यही वाला। तो ये रूल दिया हुआ है उसमें, पढ़ लीजिएगा। तो शी विल श्योरली बी अ डॉक्टर, तो विल लगा देंगे और बोल चाल में सब में डेफिनेटली, डेफिनेटली कर दीजिए तो पक्का हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बोल चाल में, लिखने में नहीं। लिखने में वही रूल काम करेगा, रिटर्न में, ग्रामर में, कि आई के साथ क्या आता है, शैल, और वी के, सी के साथ क्या आता है, विल आता है, और जरूर का सेंस आएगा तो आपस में चेंज करते हैं विल शैल को। हो गया क्लियर, तीनों मिल के ग्रामर आपका। चलिए अब इसी को देते हैं, बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, बस थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है रूल में। क्या चेंज करना है, थोड़ा सा, जहाँ पर शैल बी से पहले नोट लगाना है, यहाँ पर बी से पहले नोट लगाना है, और यहाँ शैल से पहले नोट लगाना है, बस इतनी सी चेंज करनी है। और ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस नंबर 2 का ये हो गया नेगेटिव, नकारात्मक। कौन सा हो गया, नकारात्मक या निषेधात्मक कहते हैं इसको। नकारात्मक हो गया या निषेधात्मक, जिसमें नहीं लिखा होता। क्या पहचान इसकी, नहीं, नहीं लिखा होगा, मना करते हैं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँगा, ठीक है, नहीं लिख रहे। हो गया, बस इतने से करना है। गायिका नहीं होगी, इतने से करना है, और कोई है नहीं। तो क्या करेंगे, आई, बाकी सब ऐसी है, सब्जेक्ट क्या है, आई, और उसके बाद क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ शैल आता है, तो यहाँ शैल कर देंगे, आई शैल। फिर क्या लिखा है, नोट लगाएंगे, फिर नोट, फिर क्या है, बी है, बी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वैसी को वैसी आ गया, आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर। और इसमें यहाँ लोग गलती करते नेगेटिव में, बस रूल देखेंगे नहीं, अपनी मर्जी से बना देंगे, रूल नहीं देखेंगे, बस ऐसे बना देंगे, आई आँख बंद करके शैल बी नोट, ऐसे कर देंगे, देख ऐसे आँख बंद कर, रूल नहीं देखेंगे कि लिखा क्या है। क्या करेंगे, आई शैल बी नोट, बी के बाद नोट लगा देंगे, बस इसी में रॉन्ग हो गया, नंबर गए, फेल हो गया। अरे बी के बाद नोट नहीं आता, नोट से पहले बी आता है, शैल के बाद आता है नोट। तो नोट के याद कर लीजिए, नोट हमेशा क्या आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा और मेन वर्ब से पहले, सारे सेंटेंस में, बस ये याद कर लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। रूल क्या है, हमेशा, अगर आप चाहते हैं मैं कभी ना फंसूं नोट में, ऐसे लिखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में वर्ब, ये हो गया। कौन सा वर्ब, ये मेन वर्ब, ये रूल है। बस ये देखिए, जब भी यानी हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में प्लस में नोट, बस हेल्पिंग वर्ब बाद नोट आता है। ग्रामर कोई सा भी, चाहे जे मारो, वाज हो, हैज हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब बाद नोट लिखिए, बाकी बाद में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये है, ये तो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, ये वर्ब है भाई, मेन वर्ब होना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये होने की अंग्रेजी है, ये वर्ब है, ये हाँ ये वर्ब है, ध्यान रखें, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद आता है नोट, उसके बाद आता है फिर मेन वर्ब। तो इसके बाद ये शैल नोट बी लिखना है, क्लियर हो गया, ये गलती ना करें। और इसको मिला के शांट करते हैं, SLNT करते हैं, ठीक है।
मिला के लिखने में SHALNT ऐसे शांट, ये हो गया शॉर्टकट में, तो इसका यूज कम होता है, ठीक है, मिला के लिखते हैं ये। उस तरह से वह गायिका नहीं होगी, तो क्या हो गया, शी विल क्यों आ गया, रूल है ना, शी विल, सब्जेक्ट विल आ गया, फिर नोट लिखेंगे, नोट, फिर क्या हो गया, बी, उसके बाद बी, फिर ए सिंगर, और ये फुल स्टॉप। शी विल नॉट बी सिंगर, मतलब वह गायिका नहीं बनेगी, नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बी से पहले और विल के बाद। और जब बोलचाल में लिखेंगे, बोलचाल मिला के, तो विल को करते हैं वॉन्ट करते हैं, ऐसे अपॉस्ट्रोफी टी, जो कि वॉन्ट। जब वॉन्ट लिखेंगे तो इसमें टी आ गया तो नोट बन गया, तो फिर ये नोट कट जाएगा, तो ये विल नोट पूरा हट जाएगा, पूरा ये वॉन्ट आ जाएगा यहाँ पर, शी वॉन्ट बी ए सिंगर, तो वॉन्ट बी हो जाएगा, हो गया क्लियर, क्या आ जाएगा, वॉन्ट बी। विल नोट को क्या कहते हैं, वॉन्ट बी, वांट नहीं, वांट चाहना, तो वॉन्ट बी। विल नोट का शॉर्ट फॉर्म, विल नोट है लंबा हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया वॉन्ट बी लिख सकते हैं, तो विल नोट बी को वॉन्ट बी, हो गया क्लियर, याद हो गया। तो भाई बी में गलती ना करें, नोट वाले में, नेगेटिव में। अब देखते हैं रूल नंबर 3 लिखते हैं। ये तो आप तरीका बता रहे हैं ना, प्रैक्टिस तो खुद ही करनी है आपको, इतने से तो आपको आएगा नहीं कि आपने इतना कर लिया तो आप परफेक्ट हो गए, अंग्रेजी आ गई, नहीं, ये तो आपको जानकारी मिलेगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी उसमें, ये क्यों आ गया, ये कैसे आ गया, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सीख के जाएंगे। इसीलिए तो आप घबराएं ना, इसको आप बस प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर अभी दो, हाँ, इंट्रोगेटिव में कौन सा क्या वाला, रूल नंबर 3, उसमें क्या शुरू में आता है, ठीक है। तो ये नंबर 3 है, कौन सा नंबर 3 है, 3 नंबर हो गया, इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, इंटरोगेटिव हो गया, सेंटेंस हो गया, और प्लस क्या होता है, ये इसको कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में यस नो वाले वाक्य। यस नो मतलब क्या आता है, जो भी क्या शुरू होता है उसका आंसर हमेशा यस और नो मिलता है। क्या तुम घर पर होगी संडे को, क्या आंसर होगा, हाँ घर पर रहूँगी, या नहीं मैं नहीं रहूँगा, तो नहीं आ गया ना, नहीं या हाँ, इसलिए यस नो इंटरोगेटिव बोलते हैं, हो गया। इसका आंसर हमेशा यस नो में आता है। तो क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, हो गया, क्वेश्चन हो गया, बनूंगा हो गया, क्या आ गया, तो क्या कहेंगे नहीं बनती, बल्कि जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं लाना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कर रहा हूँ। कई लोग पूरा ले आते हैं, मेन वर्ब भी ले आते हैं, तो क्या लाना है, क्या कहेंगे नहीं बनेगी, बल्कि आई लिखा है, आई के साथ क्या था, शैल, तो शैल पहले आएगा, इसका रूल क्या बनेगा, ये बनेगा, रूल क्या बनेगा, ये आपको क्या करना है, यहाँ भी चेंज होगा ना, विल या शैल या सब्जेक्ट प्लस में बी, बस ये सारा कट गया, ठीक है, कट गया पूरा, बड़ा पूरा कट गया। कैसे कट गया, देखिए, विल या शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में अदर वर्ड, बस हो गया। और कुछ तो है, रूल्स याद है, सेंटेंस में बिना रूल के नहीं बनेगा, रूल देख के बनाना है। विल या शैल, तो आई के साथ क्या आता है, शैल लिखा हुआ नहीं, आई के साथ शैल आता है, तो शैल पहले आएगा, या शैल, हो गया शैल। अभी शैल का मतलब होता है गागे भी आ गया, और ये क्या अंग्रेजी भी कवर कर गया, क्या भी कवर कर गया, वॉट नहीं लगाना है। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई, फिर क्या लिखा है, बी क्यों आ गया, हो के लिए, रब्बी। फिर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए डॉक्टर। और फिर क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लिखना है, तो ये क्वेश्चन मार्क, बस क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, हो गया। तो शैल आई बी ए डॉक्टर, रॉन्ग हुए, राइट है बिल्कुल, शैल आई बी ए डॉक्टर। तो लोग क्या करते हैं, रूल नहीं देखेंगे, अब बस अपनी मर्जी अपनी धुन में, बस ऐसे आंख बंद करके शैल बी आई ए, बस रॉन्ग हो गया। शैल बी को एक साथ लिख देंगे, अरे भाई पहले हेल्पिंग वर्ब आता है हर टेंस में, ये बी वर्ब मेन वर्ब है, ये बी बाद में चला आता है सब्जेक्ट के बाद, पहले आएगा विल या शैल, बी बाद में जाएगा, इसकी हिंदी अलग है। तो जितने भी टेंस है
यस नो वाले कोई सा भी जेम आर वाज वर्ड देखिएगा, सब में एक जैसे रूल है। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है क्या वाले में, तो जैसे इजेम आर पहले आ गया, वाज वर्ड पहले आ गया, यहाँ विल शैल हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बी बाद में सब्जेक्ट के बाद में। तो ये ध्यान रखें, एक साथ नहीं लगाना है, शैल बी विल बी एक साथ नहीं आएगा इंट्रोगेटिव में। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में शैल या विल बी एक साथ आता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में अलग अलग हो जाते हैं। हो गया क्लियर। और उस तरह से यहाँ पे क्या, यहाँ सेंटेंस क्या है, क्या, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या वह गायिका बनेगी, क्या आ गया, तो क्या के लिए क्या करना है, अंग्रेजी नहीं बनती, इसके विल शैल पहले आएगा तो सब्जेक्ट वह हो गया, वह के साथ क्या आता है, बनेगी लड़की है शी, तो शी के साथ क्या आएगा, विल। तो यहाँ लिखेंगे विल पहले, विल उसका सब्जेक्ट आएगा, देखो ना विल के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है शी हो गया, उसके बाद क्या लिखा है बी, क्या लिखा है बी, बी लिखा है ना ये, उसका बी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड्स, एक सिंगर, ए सिंगर और ये क्वेश्चन मार्क। बस देखिए बना के पढ़ के बोलने में अच्छा लगेगा। विल शी बी ए सिंगर, विल शी बी अ सिंगर, हुए क्लियर, विल शी बी अ सिंगर, क्या वो गायिका बनेगी, तो उत्तर में हाँ बनेगी या नहीं, वह नहीं बनेगी, दो ही तो होता है, इसलिए यस नो इंटरोगेटिव कहते हैं, ताकि इसका उत्तर जो मिलेगा यस में, हाँ में या ना में, वर्ड का प्रयोग नहीं करते। हुए क्लियर। जब क्या बीच में आएगा, वह क्या बनेगी, तब व्हाट आएगा। हो गया क्लियर, कंफर्म हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, रूल नंबर 4 में क्या है, इंट्रोगेटिव यस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, बस खाली नेगेटिव नोट आ गया तो यस नो हेरेगा, फिर नेगेटिव नहीं आ जाएगा, यानी नहीं इसमें आ जाएगा, क्या भी है नहीं भी, क्या भी और नहीं दोनों आ जाएगा, इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। जैसे क्या मैं एक डॉक्टर, नहीं, यहाँ नहीं आ जाएगा, बनूंगा, क्या वह गायिका नहीं बनेगी, बस इतने से तो हिंदी चेंज करना है और कुछ नहीं लगाना है। अब नहीं देखना कि है कहाँ, नहीं आ रहा है कहाँ, रूल में क्या आ रहा है, नहीं, रूल में आ रहा है सब विल सब्जेक्ट, यहाँ पर आ रहा है सब्जेक्ट बाद नोट आ रहा है, यानी बी से पहले बताया ना, बी से पहले, बस इतना से याद करें, बाकी सब सेम है। तो क्या हो गया, शेल आई, विल आई साथ शेल आ गया, शेल हो गया, मैं के लिए आई हो गया, सब्जेक्ट नोट आ गया, नहीं के लिए क्या लगा देंगे नोट, नोट, फिर उसका लगाएंगे बी, उसके बाद बी आता है, फिर ऑब्जेक्ट बच गया ए डॉक्टर, बस। अब ये नोट कहाँ लगाना है वही देखना है, बी से पहले नोट आता है, आई के बाद। सभी ग्रामर रूल यही है कि जब इंट्रोगेटिव होगा नोट आएगा यस नो वाले में, तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, याद करें। अगर कन्फ्यूजन पैदा हो जाए आपको कि कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ लगाएं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, शैल और नोट को मिला दो या शांत कर दो, ऐसे कर दो, बस शांत हो गया तो क्या हो गया जरूर, वैसे ये नोट इसमें आ जाएगा, शॉर्ट कर दिया। और इस तरह से क्या वह गायिका बनेगी, तो विल हो गया। अब विल मतलब क्या हो गया, ये इसको विल को क्या के लिए विल आ गया, सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट क्या है, शी आ गया। अब नोट नहीं बनेगी तो नोट कहाँ गया ना, सब्जेक्ट बाद, तो ये सब्जेक्ट है कहाँ, ये रहा शी, यहाँ नोट आ गया, उसके बाद बी लगा दो, बाकी सब ऐसे ही है। तो विल शी नोट बी ए सिंगर, हो गया क्लियर। अब क्या करना है, बस करना ये है, शॉर्ट में मिलाना, स्पोकन के लिए बोलचाल में विल और नोट को मिला दो, इसको वॉन्ट कर दो, WONT, हो गया वॉन्ट। जब वॉन्ट करेंगे तो ये नोट हट जाएगा और ये विल हट जाएगा, तो ऐसे पढ़ेंगे, वॉन्ट शी बी ए सिंगर, वॉन्ट करके शी पढ़ेंगे, नोट नहीं पढ़ेंगे, नोट इसके अंदर आ गया, वॉन्ट शी बी ए सिंगर, हो गया, ये बोलचाल में हो गया। और पूरा लिखना चाहें तो विल शी नोट बी ए सिंगर, ये भी सही है। तो फास्ट अंग्रेजी बोलते हैं तो वॉन्ट कर देते हैं ताकि और स्पीड बढ़ जाए बोलने में, और विल सी नोट में थोड़ा टाइम लगता है बोलने में, नोट खुला हो गया तो, लेकिन रॉन्ग नहीं होगा, बोल सकते हैं आप। तो वॉन्ट मतलब हो गया विल नोट का शॉर्ट फॉर्म हो गया वॉन्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर, कौन सा रूल नंबर, ये था 4। अब चलते हैं रूल नंबर 5 में। 5 में, अब 5 में देखिए क्या है, थोड़ा थोड़ा बस चेंज हो रहा है, कुछ नहीं अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़े थोड़े से चेंज हो रही हैं। पूरा हटा दिया, सब उसी में बन जाता है इसे, चलो कोई बात नहीं। अब लगाना है नहीं, रूल नंबर 5, यहाँ 5 करना है, ये तो 5 था ना ये, अच्छा 5 था।
हाँ 5 में क्या कर रहा है, अब ये हटा देंगे, अभी हटा देंगे, ये तो 4 था। अब रोल नंबर 5 में क्या होता है, इसमें कहते हैं इंट्रोगेटिव तो है, फिर कहते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव या WH फैमिली, WH फैमिली वाला भी बोलते हैं, दो बोलते हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव बोलिए या WH फैमिली इंट्रोगेटिव बोलिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। W मतलब होता है जो W शुरू होते हैं, वेयर, वॉट, वाई, और H मतलब हाउ से, जैसे H से शुरू होता है, हाउ मच, ये सब हो गया। तो इस तरह से कहते हैं WH फैमिली का वर्ड क्वेश्चन। जैसे सब प्रश्न पूछेंगे, वह क्या बनेगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ होगे, ये सब होता है। तो इसमें ऐसी वाक्य होगी, तो हटा देंगे, ठीक है। अब लिखा मैं एक डॉक्टर, अब यहाँ डालते हैं कब हूँगा, मतलब कब बनूंगा, फ्यूचर का खाली कब लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। वह गायिका, हटा देते हैं यहाँ पे, क्या से, वह गायिका कब होगी, यहाँ करते हैं क्या, कब, कब होगी, क्वेश्चन मार्क, खाली कब लगाया गया, कब बनेगी, हो गया ना, कब बनेगी सेंस में। अब क्या लगाना है, कब होगी मतलब यहाँ हो गया, यहाँ आ गया। अब इसको करना क्या है, रूल वही काम करेगा, बस यहाँ पर लगा देना है क्वेश्चन वर्ड प्लस में ये, फिर ये विल बी शैल बी, एक्स्ट्रा हो गया। बाकी सब वही रूल है, खाली ये नोट हटा देंगे कि नोट वाला भी नहीं है। अब क्या है, क्वेश्चन होता है कौन, कहाँ, कैसे, कब होता है, उसको बाहर करो पहले, इसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये नहीं उतार देना, कई लोग कहते हैं ये QW उतार देते हैं, ऐसे नहीं उतारना है। इसका होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, उसकी इंग्लिश। तो कब की अंग्रेजी पहले आएगी, क्या आएगा, वैन। वैन के बाद क्या है, विल या शैल। तो सब्जेक्ट क्या, मैं, आई के साथ क्या होता है, विल, तो विल आता है, शैल आता है, याद नहीं किया, शैल, वैन शैल। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई। फिर क्या लिखा है, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या लिखा हुआ है, बी, ये बी लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, बी। फिर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट जो बच गया, अ डॉक्टर, और यह क्वेश्चन मार्क हो गया। अब पढ़िए, व्हेन शैल आई बी डॉक्टर, कितना इजी है, व्हेन शैल आई बी अ डॉक्टर, व्हेन शैल आई बी अ डॉक्टर, हो गया। अब देखिए यहाँ, वह गायिका कब होगी, कब बनेगी, तो क्या करेंगे, वह लिख के आएगा, वह नहीं बनेगी, पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो व्हेन आएगा। व्हेन के बाद क्या है, विल या शैल, तो सब्जेक्ट वह है, लड़की है, फीमेल के लिए शी के बनेगी, तो शी में क्या होता है, वह के लिए विल आएगा, शी के साथ विल पहले आएगा, और फिर क्या आएगा, शी। देख रहे हैं कैसे बन रहा है, अपनी मर्जी से बनेगा, मुझे रूल याद है, बता रहा हूँ, आपको याद नहीं है तो आपको देख के बनाना है। कैसे, पहले क्वेश्चन वर्ड ये हो गया, फिर विल या शैल, तो विल आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, शी, उसका क्या लिखा है, बी, उसका बी लिखिए। रूल को देख के बनाना है, तभी बनेगा सेंटेंस। फिर ऑब्जेक्ट बच गया, क्या बच गया, एक गायिका, अ सिंगर, और यहाँ क्या आएगा, फुल स्टॉप। बस कितना इजी है, देखा, अरे बायत का खेल बनाना, बस रूल्स को फॉलो करिए, रूल को जानिए, बिना रूल्स के नहीं बनेंगे। अगर रूल्स आपने याद कर लिया तो सेंटेंसेस जल्दी बनेंगे, आप बिना रूल्स के बनाएंगे तो सारे रॉन्ग होंगे, सारे रॉन्ग बनेंगे, बाउंस कर जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, फिर लगेगा बहुत कठिन अंग्रेजी। कठिन नहीं है, ये रूल्स याद कर लेंगे तो हज़ारों सेंटेंस जल्दी जल्दी बनेंगे, धड़ाधड़ बनेंगे, और आपको बोलने में भी ईजी होगा। बस रूल्स याद करिए, बिना रूल्स के नहीं बनाना है। हो गया क्लियर। रूल नंबर कौन सा था, रूल नंबर 5 था ना, ये 5। अब रूल नंबर 6 आते हैं, कौन सा, 6 नंबर। 6 में क्या है, बस यही है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये जुड़ गया, नहीं आ गया, नहीं भी आ गया, प्रश्नवाचक भी आ गया। रूल नंबर 6। अब 6 में क्या है, मैं एक डॉक्टर नहीं, कब नहीं बनूंगा, बस नहीं कर दूं, कब नहीं बनूंगा, नहीं कर दूं, या कैसे नहीं बनूंगा, जो आपको सूटेबल सही वो क्वेश्चन वर्ड लगे वही लगा दो। कब नहीं बनूंगा, कैसे नहीं बनूंगा, कहाँ नहीं बनूंगा, कब तक नहीं बनूंगा, वो जो लगे बनाए। अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आप उन्हें अब चेंज करिएगा सेंटेंस बनाएंगे तो। अभी पर फिट करना सिखा रहा हूँ, कैसे इस मतलब इस रूल से सेंटेंसेस सेट करते हैं, फिट करते हैं आगे। ठीक, तो फिर क्या हो गया, कब डॉक्टर कब नहीं बनूंगा, नहीं आ गया, खाली नहीं जुड़ गया ना, तो वैसे ही रूल ये है, क्वेश्चन वर्ड गया, फिर विल या शैल, तो शैल आ गया क्योंकि आई के साथ शैल आता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट आई,
फिर उसका क्या लिखा है यहाँ पर नोट, क्या लगाना है आपको नोट, फिर प्लस में बी, बस इतना बढ़ गया। नोट के बाद बी, नोट के बाद क्या है बी, तो व्हेन शैल आई, फिर यहाँ क्या लिखा नोट, नोट और यहाँ बी, नोट बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। व्हेन शैल आई नोट बी ए डॉक्टर, और मिला के व्हेन शांट आई, शांट कर दीजिए। और दूसरा है यहाँ पर वही व्हेन आ गया, फिर विल वैसे ही आ गया, विल वही रूल है, विल आ गया, सब्जेक्ट हो गया शी वही आ गया, फिर नोट, फिर यहाँ नोट आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया नोट, फिर आगे क्या आएगा नोट के बाद क्या लिखा है बी, बी प्लस, प्लस कर देनी, यहाँ प्लस कर दिया वहाँ, नोट बी ए सिंगर, क्या ये ए आर्टिकल, तो क्या हो गया नोट बी ए सिंगर, नोट बी ए सिंगर एंड क्वेश्चन मार्क, बस। अब क्या हो गया व्हेन विल शी नॉट बी ए सिंगर, इसको मिला के लिख सकते हैं वॉन्ट करते हैं, वॉन्ट बी, एक ही बात है। जब वॉन्ट बी करेंगे तो नोट यहाँ दोबारा नहीं लगेगा, तो व्हेन वॉन्ट शी बी अ सिंगर, तो नोट यहाँ हट जाएगा और ये विल हट जाएगा और शॉर्ट हो गया वॉन्ट हो गया, तो व्हेन वॉन्ट शी बी अ सिंगर, बस रूल नंबर 6 क्लियर, सेंटेंस सारे क्लियर हो गए। अब हर तरह सेंटेंस बनाना सिखा दिया, इससे काम तो चलेगा नहीं कि आप परफेक्ट हो गए, यानी आपने यूट्यूब देख लिया, वीडियो देख लिया, आप नहीं, वो सब सही बताते हैं, बस हेल्प करते हैं आपको, प्रैक्टिस के लिए हेल्प करते हैं, ना कि परफेक्ट होने के लिए। परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ कोचिंग में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आकर के, सेंटेंस इसके 50-60 सेंटेंस 100 सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक रूल्स याद नहीं होंगे। तो मिक्स सेंटेंसेस बनाइए, विल के ऊपर भी शैल के ऊपर भी 50-50 वाक्य, तब आपको पक्का हो जाएगा, याद हो जाएगा, और ये सारे आपके रूल्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर टेंस तक पहुँचते पहुँचते और पक्का हो जाएगा, क्योंकि अभी टेंस तो है नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो है ही नहीं, ये तो टेंस से पहले पक्का करा रहे हैं आपको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस तरह 6 रूल्स हो गए, और ये भी बता दिया इसमें। 7वां क्या था सर्टेनली डेफिनेटली का, और फिर रिवर्स क्या था, 8 रूल बता दिया आपका, 2 एक्स्ट्रा था उसमें, एक ही में कर दिया, एडजस्ट कर दिया था। तो जब हम आपस में जरूर का सेंस करते हैं तो विल और शेल को आपस में रिवर्स करते हैं, चेंज करते हैं, आपस में रिवर्स कर देते हैं, तो जरूर का सेंस आता है। लेकिन बोलने में सबके साथ डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली लगा देंगे तो वही सेंस आएगा, जरूर का आएगा सेंस। तीसरा, जब कोई सब्जेक्ट खुद कुछ होगा या बनेगा, तब हम ये विल शैल बी का प्रयोग करते हैं, खुद होगा। जिसे कहते हैं ना अनुमान लगाते हैं, वह मकान होगा, दूर से करें लग रहा मकान जैसा, या ठीक है, तो दैट विल बी अ हाउस, तो दैट विल बी अ हाउस, एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, मैं खिलाड़ी बनूंगा, ऐसा बोल रहा भविष्य में, आई विल बी अ प्लेयर। आप कहेंगे बिकम लगा नहीं सकते, हाँ बिकम लगाइए, वो भी सही है, बिकम भी सही है। अब बिकम का प्रयोग हम सिखा नहीं रहे ना अभी टेंस जब आएगा, मेन वर्ब आएगा टेंस में, तो हम बिकम का प्रयोग कराएंगे जब फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। तो अभी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बना रहे हैं, अभी सिर्फ बी का प्रयोग करा रहे हैं, और विल का यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का प्रयोग सिखा रहे हैं। जब आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तब फिर बिकम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जाऊँगा, आई शैल गो, मैं जरूर जाऊँगा, आई विल गो, आई विल डेफिनेटली गो। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर लगाएंगे उस टेंस में। तो ये आसान था, ये समझ आ गया, प्रैक्टिस का तरीका बता दिया। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु खुद कुछ होगा, तब इसका प्रयोग करेंगे, समझिए। जैसे वहाँ पानी होगा, वह पानी होगा, वह लड़की होगी, अनुमान लगा रहे हैं, वह नर्स बनेगी, तो खुद बनेगी ना, खुद होगा ना। मैं संडे को घर पर रहूँगा, मैं खुद रहूँगा, तो अपने सब रहने के सेंस में आ रहा है, अपने खुद होगा, तब विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। और जब ये रहने वो चीज़ खुद के बारे में नहीं है तो कुछ और सेंस है, तब जैसे मान लें उसके पास मकान होगा, अब यहाँ पास का सेंस आ रहा है, तो वो खुद नहीं है, उसके पास होगा, तब आएगा ही विल हैव अ हाउस, तब हैव का प्रयोग करेंगे, ही विल हैव ए हाउस। तो ये शैल और विल हैव में आपको मिल जाएगा ये हैव का प्रयोग। तो ये आपने सीखा, ये क्या सीखा आपने, यही सीखा आज कि यूज ऑफ विल बी शैल बी में क्या डिफरेंस है, कहाँ प्रयोग होता है, और ये 6 रूल्स को कैसे क्लियर करेंगे, कैसे बनाएंगे, आपका पक्का करा दिया। अब आके प्रैक्टिस करिए, सारे सेंटेंस बनाइए, रूल्स याद कर लेंगे 6 के 6, तो सेंटेंस जल्दी बनेंगे। रूल्स 6 याद कर लीजिए, आपके सेंटेंस बनेंगे, और आप खुद देखिए कितनी जल्दी कोर्स आप पूरा करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर रूल्स याद नहीं करेंगे तो सारे सेंटेंस रॉन्ग बनेंगे, फिर आपके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एक रूल्स को याद करेंगे,
और हज़ारों सेंटेंस जल्दी जल्दी बनेंगे, फास्ट बनेंगे। तो रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या करना, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। गर्मी हो गई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसमेंट थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, पंखा चलाने के बाद भी गर्मी लगती है, ठीक है। तो और थोड़ा सा शोर आता है माइक में, डिस्टर्बेंस हो रहा है इस तरह, तो इसे बंद भी करना पड़ता है। तो एसी का भी उतना नहीं है कि हम एसी लगा दें, अभी उस तरह का हमारी कंडीशन नहीं इस तरह की, तो इसी में सब काम चलाना पड़ रहा है। तो आप पढ़िए और आगे बढ़िए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए और अगले चैप्टर का इंतजार करिए। अगला चैप्टर क्या है, 6 वाला है, ठीक है, 6 चैप्टर में बताएंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कोर्स जो है करते जाइए, आगे बढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्लियर। अब आगे आप देखिए, अब चैप्टर नंबर 5 हो गया, अच्छा, ठीक है। अब ये भी जो है, अब चैप्टर 6 है, यूज ऑफ हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 क्या है, यूज ऑफ विल हैव, हैव का प्रयोग, विल भी आएगा और ये बी हट जाएगा, अब हैव आ जाएगा, शैल हैव के पास होगा, हैव, हैज़, हैड के पास वाला आ जाएगा। तो कितने काम की चीज़ें देखिए, हेल्पिंग वर्ब को सिखाया प्रयोग आपका पक्का हो रहा है। जब फिर टेंस सीखेंगे तो और पक्का हो जाएगा। चलिए, तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, फिर मिलते हैं यूज ऑफ हैव एंड हैड के साथ चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।